परंतु जब आप धाम में आके बस जाते हैं तब आपकी श्रद्धा में थोड़ा कमी आ जाती है। कहते ना दूर के ढोल सुहावने। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में, मेरे में श्रद्धा कम मत करना। उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें तो वृंदावन मिल गया और वो अभिमान में डूब जाते हैं। तब बिहारी जी कहते हैं कि ठीक है फिर। इसलिए गोपियों ने यही गलती की। गोपियों ने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। अब भगवान ने बुलाया, बांसुरी बजा के गोपियां आई, सब गोपियां आई, भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। तभी गोपियों को घमंड हो गया, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे में ये गुण है। क्या गुण है? कि मेरे आगे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। वाह, मतलब मेरे में कोई गुण होगा तब तो कन्हैया आगे पीछे चल रहे हैं, है ना। और जैसे ये अहंकार आया वैसे ही भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। और जब गए तब गोपियों को समझ आया कि मैंने गलती क्या कर दी। गोपियों ने अहंकार कर लिया। क्या अहंकार कर लिया? जैसे महाभारत में अर्जुन ने अहंकार कर लिया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं। अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला गया। कर्ण का और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ कितने हाथ पीछे गया? 21 हाथ पीछे गया। और जब कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन का रथ केवल 3 अंगुल पीछे गया। कितने अंगुल? 3 अंगुल। भगवान कृष्ण बोले वाह कर्ण वाह। अर्जुन बोले प्रभु आप हमारी पार्टी में है कि उसकी? क्यों? हमने बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे गया। तब आपने नहीं बोला कि वाह अर्जुन वाह, और उसने बाण मारा तो रथ केवल 3 अंगुल पीछे, रिवर्स, और आपने बोला वाह कर्ण वाह। भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अपने बल का घमंड हो गया है। मैं जीत रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं महाभारत का विजेता हूं। भगवान बोले अपने भक्त के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपनी एक उंगली रखी रथ पर और कहा अर्जुन जरा मेरी उंगली हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत पूरी शक्ति लगा दी, एक उंगली टस के मस ना हुई, हिली नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। देखो मैं कौन हूं, ये संसार मुझ में ही लय है। मेरे में समाया है ये पूरा ब्रह्मांड। इस धरती पे किसी की ताकत नहीं कि मुझे 1 इंच पीछे कर सके। लेकिन वाह कर्ण, तुमने उस रथ को 3 अंगुल पीछे किया जिस रथ में जगत के पालनहार बैठे। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताओ जब आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता क्योंकि आप भगवान हैं, तो ये कर्ण आपको पीछे क्यों कर रहा है? जिस रथ पर आप हैं उसे कर्ण ने पीछे क्यों कर दिया? तब भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन मैं कर्ण का सम्मान करता हूं। आप कर्ण का सम्मान करते हैं? हाँ। कर्ण की इज्जत करते हैं? हाँ। क्यों?
बोले कर्ण के सम्मान में मैं अपने को पीछे कर रहा हूं, कर्ण को इज्जत देने के लिए। क्यों? बोले कर्ण दानी है। कर्ण क्या है? दानी। और भगवान कहते हैं कि राजा बलि बहुत छोटा था, राजा बलि बहुत छोटा था, मैं चाहता तो चींटी की तरह मसल देता, परंतु राजा बलि दानी था, तो दानी का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं उसके घर पर भिखारी बन करके गया था, भिक्षा मांगने, क्योंकि मैं दानियों का सम्मान करता हूं। कर्ण दानवीर है। कर्ण क्या है? दानवीर। कर्ण का नियम था कि रोज ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को वो जो मांगे दान करते थे। कर्ण को जब बाण लगा अर्जुन का, और कर्ण जब रथ से नीचे उतरे और पहिया को निकालने के लिए तब बाण मारा अर्जुन ने, वो बाण लगा तो उनके छाती पे बाण लग चुका था कि तभी एक ब्राह्मण आया कर्ण के पास और कर्ण से बोला कि कर्ण, मेरी बेटी का विवाह करना है, तारीख पक्की हो गई है, सुना है कि तुम बड़े दानी हो, हमारी बेटी के विवाह में कुछ दान जरूर करना, हम गरीब ब्राह्मण हैं। और सोचिए उस समय कर्ण की आखिरी सांसें चल रही थी। अब जरा आप सोचिए कि कोई आदमी मर रहा हो और आप उससे कुछ मांगने चले जाएं, तो बताओ पहली बात तो क्या वो मरने वाला व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा? यार मैं मर रहा हूं, तुम्हें अभी मांगने की पड़ी है। परंतु कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण, देखो छाती पे बाण लगा है और वो मौत की आखिरी सांसें चल रही हैं, और ब्राह्मण बोले जल्दी बताइए कि आप मुझे क्या देंगे, क्योंकि आप मरने वाले हैं। कर्ण बोले कि मैं अपना रथ दान कर चुका हूं किसी को, अपने शरीर के कपड़े और आभूषण दान कर चुका हूं, क्योंकि कर्ण ने सोचा कि मैं तो मर ही जाऊंगा युद्ध में, पर मेरा ये अंग वस्त्र, ये आभूषण, इनको दान दिया जाए पहले ही। पर आपके लिए क्या? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत में सोना लगा है। कर्ण के कुछ दांत सोने से जड़े थे। पहले के लोग नहीं दांतों में सोना लगवा लेते थे। तो कर्ण ने अपने दांतों में सोना लगवा रखा, छाती पर बाण लगा, तभी एक पत्थर उठाया और कर्ण ने अपने दांत तोड़े और दांत का सोना निकाला और उस ब्राह्मण को दिया कि ये लो, अपनी बेटी के विवाह में ये लगा देना। और जब वो ब्राह्मण को दिया तब भगवान, वो ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं श्री कृष्ण परीक्षा लेने आए थे। वाह! तुमने मृत्यु की सैया में भी दान किया है, इसलिए आज से दुनिया तुम्हें दानवीर कहेगी। इसलिए वीर एक ही है। वीर कौन? दानवीर कर्ण। क्योंकि आखिरी में भी उन्होंने वो दान करने का नियम नहीं छोड़ा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये दानी है, इसके दान का सम्मान करने के लिए, दानी पुरुष का आदर करने के लिए मैं पीछे हो गया, इसलिए रथ 3 अंगुल पीछे आ गया। अब अर्जुन चरणों में गिर पड़े। अर्जुन का ये घमंड टूट गया कि मैं बड़ा, मैं लड़ रहा हूं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ करते हैं। जब आपको अहंकार आता है तब भगवान आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, कहीं भी रहो, इस घमंड से ना रहना कि मेरा या मैं।
मेरा और मैं। बोलो मेरा और मैं। अच्छा, मेरा और मैं को समाप्त करें तो इसकी जगह कौन सा शब्द जुड़ेगा? मेरा। मेरा की जगह को सेट करो, क्या होना चाहिए? सही क्या है? मेरा कि तेरा? मेरा कि तेरा? जोर से। तो मेरा को डिलीट कर दो। मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, फैक्ट्री मेरी, बिजनेस मेरा। इस मेरे की जगह हमेशा क्या कहो? तेरा। बिहारी जी सब तेरा। भगवान मेरा आज से क्या डिलीट मारोगे? तेरा डिलीट मार दोगे। वाह, अच्छी सुन रहे हो कथा। ये आगे वाले श्रोताओं का हाल है, तो पीछे तो अच्छे श्रोता हैं। कह रहे हैं तेरा डिलीट मार दूंगा, मेरा मेरा रखूंगा। मेरा और तेरा में क्या डिलीट करोगे? मेरे की जगह हे प्रभु सब कुछ और मैं। अब बताओ मैं की जगह क्या सेट करोगे? मैं की जगह क्या? क्या? हे प्रभु मैं नहीं, आप। मैं नहीं, आप। तो मैं नहीं और मेरा की जगह और मैं की जगह बस दो चेंजिंग करनी है। जहां जहां आप मैं शब्द का प्रयोग करते हैं वहां वहां मैं की जगह प्रभु का हे प्रभु आपका, हे प्रभु आप, हे श्रीमन नारायण आप, हे प्रभु आप हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या बोलता है? हर बार जब मैं बोलता हूं तो मैं अपने को ये बोलता हूं दास अनिरुद्ध। मैं अपने भाषा में, अपनी बोलचाल के व्यवहार में मैं अपने आप को मैं कहने से बचता हूं। ये तो बार बार आपको समझाने के लिए मैं कह के आपको समझाना चाह रहा हूं। वरना जहां भी मुझे मैं कहने का अवसर होता है वहां मैं दास अनिरुद्ध कहता हूं। क्या प्रयोग करता हूं? दास। मैं ये हूं नहीं, दास ये है। दास को भगवान ने ये सेवा ये पहले सुना कि नहीं मेरे दास के मुंह से? जैसे आपने आरती में भी सुनी होगी, मन में बसा के तेरी मूर्ति, आखिरी में क्या कहता है? दास अनिरुद्ध। दास अनिरुद्ध आरती में दास ही प्रयोग है। तो ये दास, ये दासता स्वीकार कर लो। जो भगवान का दास हो जाता है ना, फिर उसे किसी का दास बनने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो भगवान का नहीं होगा उसे सबकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इस घमंड मैं और मेरा, मैं और मेरा दोनों को क्या मार दोगे? डिलीट कर दो। क्या शेष रह जाएगा? तेरा तुझको अर्पण। अब एक इस चौपाई मेरे संग गा लो तो क्लियर हो जाएगा। बोलो नाथ सकल संपदा। अभी मैं चौपाई बुलवा रहा हूं, अर्थ अभी पूछूंगा, इसलिए ध्यान से समझते हुए बोलना। फिर से, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। क्या अर्थ हुआ इसका भैया बताओ?
हाँ, हे नाथ, नाथ मतलब हे नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, जो कुछ मेरा, जो कुछ परिवार है, व्यापार है, मैं सेवक, मैं आपका सेवक, और समेत सुत, सुत मतलब बेटा, और नारी मतलब पत्नी, मतलब हे प्रभु आज से ये परिवार और ये व्यापार सब आपके चरणों में ये दास समर्पित कर रहा है, इसे स्वीकार कीजिए। आज से हम आपके, समर्पण तेरा तुझको, जब तक जीव आत्म समर्पण नहीं करता तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते। सही है? समर्पण, भक्त कौन हो सकता है, सैनिक कौन हो सकता है, जो देश के लिए समर्पित रहे, वही ना अच्छा सैनिक हो सकता है, राष्ट्र भक्त हो सकता है। जो समर्पित है वही, जो व्यापार के लिए समर्पित है वही अच्छा व्यापारी हो सकता है। किसी भी काम में चाहिए क्या? समर्पण। आपका बेटा यदि आप में समर्पित है तो वह अच्छा बेटा है, और आप में समर्पित नहीं है तो वह अच्छा बेटा। आपकी पत्नी आप में समर्पित है तो अच्छी है, और यदि आप में समर्पित नहीं है तो वह अच्छी नहीं है। पति, अरे रिश्ते भी समर्पण के बिना नहीं चलते। पति का, पत्नी का, बच्चे का, भाई का समर्पण चाहिए। बोलो हाँ। अब बड़े भाई का समर्पण है पर छोटे का नहीं है तो रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्ते समर्पण से ही चलेंगे। सही है कि गलत है? जब सामान्य सा रिश्ता बिना समर्पण के नहीं चलता तो जगत के पालनहार से हमारा और आपका रिश्ता बिना समर्पण के कैसे चलेगा? इसलिए कहता हूं पहली सीढ़ी है समर्पण। अर्जुन की तरह समर्पण। अच्छा, कर्ण से भगवान कितना प्यार करते थे, लेकिन कर्ण का समर्पण नहीं था। कर्ण में गलती क्या रह गई जानते हो? भगवान कृष्ण क्या बोले थे कर्ण को? भगवान कृष्ण गए कर्ण के पास और कर्ण परेशान। अच्छा, कर्ण को आज तक ये पता नहीं था कि मेरी मां कौन है। कर्ण को ये पता नहीं था कि मेरी मां। तब मेरी मां कौन है इस प्रश्न का उत्तर जानते हो किसने दिया? एक दिन भगवान कृष्ण गए, कर्ण से कहा, कर्ण महाभारत की तैयारियां हो गईं? कर्ण ने अपना धनुष लेते हुए बोला कि हां तैयारियां हो गईं, मैं अपने धनुष से अर्जुन को मजा चखाऊंगा, मार डालूंगा। तब भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण आपको पता है कि आपके मां कौन है? कर्ण बोले नहीं पता केशव। मैं बताऊं कौन है? हाँ केशव बताओ, तुम्हें पता है ना? हाँ कहो कौन मेरी मां? तब भगवान कृष्ण बोले कि कर्ण आपकी मां है कुंती। कौन है? कुंती। इसलिए तुम भी पांडव ही हो, छठवे हो, तुम सबसे बड़े हो। अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है। ऐसा करो कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ, पक्ष में आ जाओ। कर्ण बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कुंती बुआ आई। अब देखो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम पांडवों की तरफ आओ, तो भगवान की बात कर्ण ने नहीं मानी। इसलिए भगवान की बात मानो। भगवान की बात ना मान करके आप महान ना बनोगे। कुंती आई, उन्होंने भी कहा कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो।
मुझे मेरे बेटों की भिक्षा दे दो। कहा कि मां, तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं सहित 5, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा। देखो, जान गया कि ये मेरा छोटा भाई है, फिर भी मारने का संकल्प है। क्यों? क्योंकि खुद को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। समाज में क्या चाहिए? प्रतिष्ठा। और इस प्रतिष्ठा के लिए भाई का भी खून बहाना पड़े तो बहाए। ये क्या है? ये खुद की महत्वाकांक्षा है, इच्छाएं हैं। और जब व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसका यश समाप्त हो जाता है। कर्ण नहीं जानते तब तक तो बात ठीक थी, पर जान कर भी जब अभिमन्यु को मारा तब कर्ण को पता था कि अभिमन्यु मेरा भतीजा है, फिर भी उस बालक को मार डाला चक्रव्यूह की रचना से। कर्ण के अंदर की दया जागी नहीं, इसलिए फिर आखिरी में भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि जब कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया तो अर्जुन से कहना पड़ा, उठा गांडीव, मार कर्ण को। अर्जुन ने कहा कि कर्ण रथ से नीचे है, इसे मारना धर्म ना होगा, इसे मारना अभी धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, इसके लिए क्या धर्म देखता है? इसने कब धर्म का पालन किया? देखो, एक तरफ श्री कृष्ण कर्ण को दानवीर कह करके सम्मानित कर रहे हैं, एक तरफ श्री कृष्ण कर्ण का आदर करते हैं और एक तरफ कहते हैं मार डालो इसे। अब ये दो बातें हो गई कि नहीं? अब मुझे आप ये बताइए कि दो बातें क्यों कह रहे हैं कृष्ण? क्योंकि आपके घर में चलनी तो होगी, चलनी आटा चालने की। चलनी का यही काम है, अच्छे आटे को अलग कर देना और आटे में जो कचरा था, चोकर था, उसे अलग कर देना। बोलो हाँ, चलनी का यही काम है। श्री कृष्ण भी चलनी है, उसकी अच्छाई में तो उसका सम्मान करते हैं। जहां आप अच्छे हैं वहां प्रभु भी आपका साथ देंगे। इसलिए प्रभु ने दानवीर कह के समाज में कर्ण का सम्मान स्थापित किया और कहा कि ये बड़े दानवीर हैं। लेकिन जहां कर्ण गलत हैं वहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठाओ गांडीव, मार डालो इसे। चलाया बाण, लगा छाती पे। तो आपके अच्छे पुण्यों का भी फल आपको मिलेगा और आपके बुरे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। दोनों के लिए तैयार रहिएगा। ईश्वर दोनों को अलग अलग करेंगे। अच्छाई जैसे चलनी अलग कर देती है, ऐसे आपकी अच्छाई एक तरफ होगी और आपकी बुराई एक तरफ। जो अच्छे काम किए होंगे उसका भी पुण्य फल मिलेगा और बुरे का भी अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम। मैया सही है ना? भगवान न्याय करते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा। कोई भी ईश्वर की अदालत में क्या बड़ा, क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। भगवान के लिए क्या कौन, क्या कौन। हमारे श्री भगवान दास गर्ग जी और शीला गर्ग जी भी आज उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं कथा में।
भगवान दास गर्ग जी और शीला गर्ग जी। तो बात समझ में आई, कौन बड़ा और कौन। इसलिए सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, वृंदावन लाए। इसलिए वृंदावन आओ, कभी घमंड मत करना, कभी ये मत कहना कि मैं ये मैं वो। यदि मैं कुछ हूं तो मुझे बनाया इन्होंने ही है। यदि आज ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में है तो मैं अपनी मेहनत, अपने भाग्य के बल पर नहीं, भगवान की कृपा के कारण हूं। अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा जरूर। क्या बोलते हैं कि भाग्य में होगा तो, जोर से मैया बोलो मेरी मां, भाग्य में होगा तो। अच्छा ये बताओ, भाग्य से बड़ा क्या होता है? भैया बताएंगे हमारे, भाग्य से बड़ा क्या है? जोर से, क्या? थोड़ा जोर से। भाग्य से बड़े विधाता। भाई भाग देखो, भगवान तो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़े होने की तो मैंने बात की ही नहीं। भगवान तो सबसे बड़े हैं, क्या बात उनके लिए। पर फिर भी मैं पूछूंगा, भाग्य से बड़ा क्या है? आप बताओ। आप कर्म। अरे भाई, कर्म बेटा है, कर्म कर्म पिता है, कर्म पिता है और भाग्य पुत्र है। ऐसा है ना, जो कर्म करोगे उस कर्म का फल जो है वही भाग्य कहलाता है। कर्मों के फल, कर्म पहला होगा कर्म, फिर जो कर्म करने से आपको मिलेगा वही भाग्य है। तो पहली सीढ़ी कर्म और दूसरी सीढ़ी, तो कर्म से ही भाग्य तय होता है। भाग्य से बड़ा क्या? आप बताओ। भरोसा। आप बताओ मैया, भाग्य से बड़ा क्या? लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा। अच्छा ये बताओ, यदि भाग्य में नहीं है तो क्या नहीं मिल सकता? जोर से, जोर से। एक उपाय है मेरे पास, भाग्य में नहीं होगा तो भी मिलेगा। बोलो हां कि ना। भाग्य से बड़ा कौन है? भाग्य से बड़ा है, बड़ी है कृपा। क्या है? जैसे विभीषण के भाग्य में लंका का राजा बनना नहीं था, पर जब भगवान की कृपा हुई, विभीषण के भाग्य में तो लात खाने लिखे थे। लात मार के ना रावण निकाल दिया, भाग्य में लात खाना था, पर जब राम की कृपा हुई तो लंका के राजा हो गए। जो भाग्य नहीं कर सकता वो कृपा कर सकती है। सुग्रीव के भाग्य में बन बन घूमना लिखा था, भाई ने लात मार के निकाल दिया, पर जब राम की कृपा हुई तो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इसलिए मेरी मां, हमारे और आपके भाग्य में वृंदावन नहीं था। ये वृंदावन हमें भाग्य से नहीं, प्रभु की कृपा से नसीब हुआ है। ये भाग्य नहीं है। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, पर कुछ चीजें कृपा से ही मिलती हैं। हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया,
ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। ये वृंदावन बुलाना, ये बार बार प्रभु कथा सुनने का, कहने का अवसर दे रहे हैं। हमारी और आपकी वाणी से प्रभु का नाम निकल रहा है, कानों से कथा प्रवेश कर रही है। हमारा मन पराई औरत में नहीं जाता, ये कृपा ही तो है। हमारा मन निंदा चुगली में नहीं लगता, भगवान की कथा में, ये कृपा ही तो है। वरना बहुतों का मन तो ना जाने कहां कहां लगा है। आपका मन बुरी जगह नहीं लगता, आपका मन सही जगह लगता है, ये कृपा ही तो है ना मेरी मां। जिन पर कृपा है वो कहीं क्या, अच्छा अब सरेंडर कर दिया आपने, चलो सही है। ऐसा है कि कर्म श्रेष्ठ है, पर कौन सा कर्म, इसलिए कहते हैं वही कर्म करो जो करने के योग्य हैं। जो कर्म करने के योग्य नहीं है वो कर्म मत करो। वही कर्म, अच्छा बताओ, कसाई कर्म तो करता है पर कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। क्या किसी को मार देना धर्म है? इसलिए चोर कर्म करता है पर चोर के कर्म में धर्म नहीं है। क्या किसी का हक चुरा लेना धर्म है? इसलिए कर्म करो पर धर्म के हिसाब से करो। धर्म युक्त कर्म करोगे तो वह कर्म आपका लोक परलोक दोनों सार्थक करा देगा। इसलिए कर्म करो पर किससे करो? धर्म से करो। वही कर्म करो जिस कर्म में धर्म है। इसलिए कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें धर्म है या नहीं। इसलिए धर्म युक्त कर्म करो। जैसे झूठा व्यक्ति झूठ बोल रहा है और सच्चा व्यक्ति सच बोल रहा है, कर्म दोनों ही कर रहे हैं, पर एक के कर्म में सत्य है मतलब धर्म है और एक के कर्म में धर्म। इसलिए धर्म से संसार चलता है। क्यों? आप अपनी मां को देखते हो भैया, और मैंने एक न्यूज वाले से ये बात कही थी बहुत पहले, बड़ा वायरल हुआ ये विषय और बहुत चर्चा का विषय बना है अभी भी। एक व्यक्ति ने मेरे से सवाल किया, पत्रकार बंधु ने, कि आप धर्म को बड़ा मानते हो कि संविधान को? ये पत्रकार का सवाल था। एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा? जोर से। एक बंदे ने पूछा कि संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? मैंने कहा कि ये बताओ, तुम अपनी मां को देखते हो और पत्नी को देखते हो, भैया बताइएगा, आप अपनी पत्नी को देखते हो और अपनी मां को, तो दोनों को देखने की नजर एक ही है कि अलग अलग दृष्टि से देखते हो? बताओ। जिस नजर से पत्नी को देखते हो क्या उसी नजर से मां को देखोगे? नहीं ना। किसने रोका है आपको? संविधान ने कि धर्म ने? हाँ, ये पत्नी है इसे कैसे देखूं, ये मां है इसे कैसे देखूं? ये संविधान की नजर से मां और पत्नी को ना देखा जाएगा। इसे देखने के लिए तो धर्म की नजरें चाहिए। इसलिए धर्म की दृष्टि से ही ये संसार चल रहा है। मूल में धर्म है। एक धर्म ही है जो ये कहता है कि पत्नी को ऐसे देखो और मां को ऐसे।
बेटी को ऐसे देखो और बहन को, धर्म मर जाएगा आपके अंदर का तो आप भेद ना करेंगे कि ये मां है कि पत्नी है। अभी एक आदमी देखो जिनका धर्म मर चुका है। अभी आपने सुना एक सास अपने दामाद के संग भाग गई। सुना कि नहीं ये वाला केस? एक सास किसके साथ भाग गई? बेटी का लगा ब्याह तो मां ने कहा बेटी तू रुक, मैं दामाद के संग घूम के आती हूं। अब बताओ, सास भाग गई दामाद के साथ। अब एक बात बताओ, क्या इस सास का धर्म जिंदा है और उस दामाद का धर्म जिंदा है? जो तुम्हारी होने वाली मां थी, भाई सास भी तो एक मां है। देखो आपकी भी एक सास है, आप अपनी सास को किस दृष्टि से देखते हो? बोलो मां क्यों देखते हो? क्योंकि अभी आपका धर्म जिंदा है और उस दामाद ने अपनी सास के संग शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का धर्म। अच्छा, दामाद भी बेटा की तरह होता है। सास मां है तो दामाद क्या हुआ? तो उस सास को तो समझना था ना कि ये तो मेरा बेटा ही है, बेटी का पति मेरा बेटा पुत्रवत है। लेकिन वो भाग गई। क्यों? क्योंकि अच्छा आप भी बहुत सारी माएं, यहां आपका भी दामाद होगा, आप अपने दामाद को तो बेटे के रूप में ना देखती हो। क्यों? क्योंकि आपका धर्म अभी जिंदा है। उसका मर गया तो वो दामाद को गलत दृष्टि से देख चुकी। रावण का धर्म मर गया, इसलिए जगत की माता जगत जननी सीता को भी गलत दृष्टि से देख रहा है। क्या मर गया? रावण का धर्म मर गया। और क्या मर गया इस सास का? और क्या मर गया उस दामाद का? धर्म मर गया साहब। वरना राम का धर्म जिंदा है। राम के आगे सूर्पनखा आई और बोली तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह कर लो। सुंदरी नारी बनकर आई, राम ने उसकी तरफ नहीं देखा। राम का धर्म जिंदा है और जिसका धर्म जिंदा है वो पुरुष यही कहेगा कि मेरी पत्नी ही मेरी पत्नी है, वरना संसार की हर स्त्री बड़ी है तो मेरी माता है, बराबर की है तो मेरी बहन है और छोटी है तो मेरी बेटी। जो माँ बहन और बेटी की नजर से देखे उसी का धर्म जिंदा है। और यदि तुमने राह चलते स्त्री को गलत दृष्टि से देखा तो तुम्हारा भी धर्म थोड़ा मर रहा है, तुम्हारे भीतर का धर्म मर रहा है। और जिस दिन मर जाएगा पूरा भीतर का धर्म, उस दिन तुम न रह जाओगे, राक्षस हो जाओगे। वो लड़के 16 दिसंबर की रात निर्भया के साथ जो हुआ, उन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया? रेप किया, उस लड़की का बलात्कार किया। बताओ, जिन लड़कों ने बलात्कार किया क्या उनकी बहन ना रही होगी? क्या वो उस लड़की की जगह अपनी बहन को रखते तो क्या ये करते? क्यों किया? क्योंकि उनके भीतर का क्या मर चुका था? अपराध। कोई बेटा अपने बाप को मार रहा है, कोई भाई अपने भाई को मार रहा है, कोई माता अपने बेटे को झाड़ियों में फेंक रही है। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिनके भीतर का धर्म मर रहा है। धर्म जिंदा रहेगा, आप अपराधी नहीं होंगे। आपने अपराध किया है तो अपराध किया ही तब है जब आपके भीतर का धर्म मर चुका। इसलिए कहता हूं, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, क्या ना जाने दो? जाने ना देना धर्म,
करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है? धर्म। इसलिए आप अपने धर्म को जिंदा रखिएगा, मरने मत दीजिएगा। तो क्या बड़ा है कर्म की धर्म? भैया है ना बाबूजी, क्या बड़ा कर्म की धर्म? बताओ जलेबी मीठी है कि नहीं? बाबूजी बताएंगे। जलेबी मीठी होती है कि नहीं? बोलो हाँ। आप बताओ जलेबी मीठी होती है? आप बताओ जलेबी मीठी होती है? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी यदि चाशनी में ना डुबाई जाए तो क्या जलेबी मीठी हो सकती है? ऐसे ही कर्म जो है वो जलेबी की तरह है, और धर्म जो है वो चाशनी की तरह है। जब तक कर्म को धर्म की चाशनी में ना डुबाया जाए तब तक वो कार्य करने योग्य नहीं है, कर्म करने योग्य नहीं है। इसलिए वही करना जो धर्म है, वो मत करना जो अधर्म है। सही है मेरी मां? सुनो, गोपियां सब छोड़कर गाय दोह रही, आंगन लीप रही, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी गोपियां, कृष्ण बुला रहे हैं। कृष्ण काम करें कि छोड़ा, भगवान का भी ध्यान करें। इसलिए कहता हूं जब तलक रहेगी जिंदगी, बाबूजी आपके पास कभी फुर्सत ना रहेगी, लेकिन इसी व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अंत में काम साथ ना देगा, अंत में राम ही साथ देगा। जब मरोगे तो काम नाम सत्य है ना बोला जाएगा, राम नाम सत्य है बोला जाएगा। जिस राम को समय ना दिया वही राम मरने के बाद भी काम आते हैं। इसलिए जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। गोपियां दौड़ी और प्रभु के पास गईं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदिनङ्गवर्धनं, ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसाः। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतं तदिनङ्गवर्धनम्। आज भगवान ने गीत गाया, गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आईं, भगवान से कहा प्रभु मैं आ गई, आज्ञा करो। भगवान बोले आ गई, आ गई, अब जाओ। गोपियां बोली प्रभु क्या कह रहे हो, बुलाया आई और अब कह रहे हो जाओ। अब हम नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाओगी? भगवान ने कहा जाओ, अपने पति पुत्र परिवार के साथ रहो। गोपियां बोली प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हाँ तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हे प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है,
पति की सेवा करनी चाहिए। पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो पति कैसा है, पत्नी कैसी है, शादी हो जाने के बाद निभाओ। मैया पति क्या होता है? मैया आप क्या मानती हैं पति को? आप क्या मानती हैं पति को अपने? हैं? आपकी नजर में आपके पति क्या है? हाँ, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तो आपकी आंखों से आपके पति क्या हैं बताओ? क्या? परमेश्वर। आप बताओ पति क्या है आपके लिए? क्या इज्जत है पति की घर में? बताओ मैया क्या बोलती तू? बता भगवान, आप पति को क्या मानती हो? क्या दुश्मन? नहीं, भगवान। मैया आप क्या मानती हो भगवान पति को? मैया, हाँ मैया, बात करने वाली मैया बताएंगी, पीछे वाली। बताओ आप लोग क्या मानते हैं पति को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मानेंगे महाराज जी? कुछ नहीं है। नहीं, आप क्या मानती हो मैया पति को? हाँ, गुलाबी मैया है सब कुछ। हाँ, और आप मैया लाल मैया क्या मानती हो भगवान को? हाँ भैया, आप क्या, आपकी पत्नी कहाँ है? अच्छा, आप क्या मानती हो अपनी पत्नी को? हैं? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? धर्म पत्नी। बड़े सस्ते में निकल गई। मतलब देवी ये भी कोई बाली कोई फीलिंग नहीं आती कि ये भी देवी है, वो हमें भगवान मान रही है तो हम भी कुछ माने इसको, हैं? हाँ, पत्नी भी भगवान होती है, क्योंकि भगवान कण कण में है तो पत्नी के अंदर भी तो वही है। पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। आप पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? बस बहुत सस्ते में नहीं निकल रहे हो। पत्नी आपकी बेचारी भगवान मान के पूजा करती है और आप कह रहे हो अब केवल धर्म पत्नी है बस। आप बाबूजी पत्नी को क्या मानते हैं? नहीं, वो तो है बगल में। हम क्या मानते क्या है? हैं? अच्छा, इन्हीं की चलती है। हाँ, पत्नी भी भगवान है और पति भी भगवान है, इसलिए पति नारायण और स्त्री लक्ष्मी, आप दोनों लक्ष्मी नारायण हैं। इसी भाव से रहिए, एक दूसरे का आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। रिश्ते बड़ी चीज है। आजकल लोगों ने रिश्तों को मजाक बना दिया है। पत्नी का सम्मान नहीं करते कुछ पुरुष, तो कुछ स्त्रियां पति का सम्मान नहीं करती। रिश्तों में एक दूसरे की इज्जत किया करो, एक दूसरे से प्रेम हो और एक दूसरे के प्रति ना श्रद्धा हो, है ना? और झगड़े अगड़े ना किया करो। आप लोगों की लड़ाई होती है? होती है? कौन जीतता है? लड़ाई होती है, यही जीतती है। मैया काहे लड़ती हो इतना? यही लड़ते हैं ना लोग। कह रहे हैं आप लड़ती हो। देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं कि पति पत्नी में, भाई भाई में, माता पिता में जब अपने रिश्तों में कोई बात विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक सबसे बढ़िया समाधान ये है कि रिप्लाई ना करो, चुप रहो बस। कई बार आप ना फिजूल बोल जाते हैं, पत्नी को, पति को, भाई को, पिता को, माँ को। इन घनिष्ठ रिश्तों में ना जवाब नहीं देना चाहिए। सास डांटती है, डांटने दो। तुम बहू हो, बहू मतलब बेटी, और बेटी का धर्म ये नहीं है कि वो पलट के बड़ों को जवाब दे, और संस्कार भी ये नहीं कहता कि हम बड़ों को जवाब दें। बड़े हैं, माँ बाप हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं। बुढ़ापे में ना आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज्यादा बोलता है। बूढ़े लोग चुप रहे ना तो इनकी बहुएं इनको स्वर्ग में रखें, पर ये बोलने के कारण नरक में रहते हैं, ज्यादा मुंह चला चला के। इसलिए बोला कम करो। अपना बुढ़ापा ठीक करना है तो मुंह कम चलाओ। भैया आप चलाती हो मुंह? नहीं, कम बोलो। अपनी अक्कल अपने पास रखो। बेटा बेटी आपकी अक्कल लेना ही नहीं चाहते और तुम बेवजह अक्कल दे रहे हो। सुनो हमारी, सुनो हमारी। और बहू बोलती है तू बुढ़िया क्या अक्कल देगी हमें, मैं सब पढ़ी हूं। फिर भी मैं आप सबसे कहता हूं, तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम भी जब बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी बहू आएगी, तुम उसे वो सब जानती होगी, फिर भी समझाएगी। बच्चे सदा माँ बाप की नजर में बच्चे सदा बच्चे ही रहते हैं, लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझते। बच्चों को लगता है हम बड़े हो गए, जबकि माँ बाप को लगता है ये बच्चा है। माँ बाप भी इसलिए समझाते हैं क्योंकि वो अभी आपको बच्चा ही मानते हैं। वो तो आप हो गए ना मैच्योर, पर माँ बाप की नजर में तो आप क्या है? आपकी माँ है आप, तो आपकी माँ के लिए आप छोटे से ही हैं अभी। भले आप बड़े हो गए, भले आपके बच्चे हो गए, पर आपके लिए आपकी माँ वही भाव रखती है कि ये मेरा छोटा सा बच्चा है। आप भले बड़े हो गए, क्यों मैया? और ये बात आप लोग फीलिंग माँ की समझते नहीं है, तो माँ को डांटने लग जाए, मैया कितना बोलती है तू, चुप रहा कर। अरे वो बेचारी माँ के नजर से, वो जब उस एंगल से देखोगे, जब आप वहां पहुंचोगे, तब फिर आपको समझ में आएगी। मां सारी जिंदगी जैसे बाप है। अब बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पर बाप थोड़ी बेटे को बड़ा कहेगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। तेरे भले बच्चे हो गए, बड़ा हो गया, पर बाप के लिए तो तू बेटा ही रहेगा। बाप तो अभी भी तुझे जूता मारने का अधिकार रखता है। बोलो हाँ। इसलिए पिता को ये अधिकार दिए रहना कि वो आपको डांट सके, फटकार सके। कई बार बेटा बोलता आप डांटो मत, अरे पिता को डांटने का भी अधिकार दिए रहो, छीनो मत। माँ बाप को स्वतंत्र रहने दो, उनकी सेवा करो, वो मुंह चलाएं, कुछ कहें, चुप रहो। एक ही उत्तर रहेगा मेरा, माँ बाप कुछ भी कहें जवाब मत दो। सही है? आप जवाब देते हो? नहीं, जवाब मत दो। क्यों मैया? ये समाधान मैं सही दे रहा हूं, गलत दे रहा हूं? और मैया बूढ़े माँ बाप से भी मेरी प्रार्थना है, आप लोग थोड़ा कम बोला करो। आज की यंग जनरेशन ना ये सुन नहीं पाती, ज्यादा सुनने का अभ्यास कम हो गया है। पहले लोग सुन लेते थे, आजकल लोग नहीं सुनते। पहले के लोगों में सहनशीलता थी, आज के लोगों में सहनशीलता, इसलिए अब समाज बदल गया है। पहले तो डांट दिया जाता था, आजकल बाप भी अपने बेटे को डांट नहीं पाता। जब बेटे को नहीं डांट पाता तो बहू के डांटने की तो छोड़ ही दो। इसलिए आदर सम्मान एक दूसरे के प्रति रखो और घर का तू तू मैं ना बनाए रखो। प्रेम से, शांति से रिश्तों को चलाओ। हाँ, बात बात पर झगड़ा नहीं।
मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। जब तक माँ जिंदा है ना, कर लो इज्जत सम्मान। मर जाएगी तब पता चलेगा कि माँ की वैल्यू क्या थी, फिर फोटो पे रह जाएगी माँ। बोलो हाँ। बाप जब तक जिंदा है ले लो पिता का आनंद, फिर तो पिता फोटो पर रह जाएगा। एक दिन आप और हम सब एक फोटो पे कैद हो जाएंगे, एक दीवार पे लटके हुए मिलेंगे। और जिन औलादों के लिए तुम पाप करते हो ना, झूठ कपट बोलते हो, तुम्हारी आने वाली अगली पीढ़ी तुम्हारी फोटो भी ना लगाएगी। तुम 7 पीढ़ी और 50 पीढ़ी का सोच रहे हो, पर वो आने वाली पीढ़ी तुम्हारा एहसान ना मानेगी। बताओ, आप ही बताओ, आपके घर में कितनी पीढ़ी पुरानों का चित्र रखा है या आदर से लगा है, सम्मान से। ऐसे तुम मरोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी फोटो लगाएगा, तुम्हारा पोता भी लगाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अरे बेटा भी लगाए, इसकी भी गारंटी नहीं है, फिर भी लगाएगा, इतना तो बोल के चले। तो आने वाली दूसरी पीढ़ी तुम्हें ना पूछेगी, वो अपने में मस्त रहेंगे। इसलिए अपना आत्म कल्याण का भी थोड़ा साइड सोचते चलना, चिंतन, अपना कल्याण भी करना, अच्छे कर्म करते चलना ना, ज्यादा उलझे ना रहना इस गृहस्थी में। हाँ, ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो, जब आपका बुलावा आएगा मरने का टाइम, तब आप यमराज जी से कहोगे 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। आखिरी समय पर ने आपको लगता है कि 1 मिनट और मिल जाता तो ये बात और कह देता, इसलिए सारी बातें अभी कह दो। एक बाप मरने लगा तो यमराज जी से बोला, यमराज जी 1 मिनट जरा दे दो ना, हम बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ चलो कह लो, चलो। 1 मिनट के लिए जिंदा कर दिया यमराज जी ने, चलो कहो। एक बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा, भाई भाई प्रेम से रहना। भाई सुनो बेटा, मैं जा रहा हूं, अब तुम दोनों भाई 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 प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आजो राम को। बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बाप मर गया, बेटे से क्या कह के गया, तुम दोनों भाई प्रेम से। आज हमारे देश में सबसे